मेन प्रोफेशन डिजिटल फोटोग्राफी है और डिजिटल फोटोग्राफी प्लस ग्राफिक डिजाइनर हूँ। और लेकिन आपका जो ये फील्ड है पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन वाली, ये एकदम ही अपोजिट है। ये शौक है शौक मतलब कैसे? आपके साथ कुछ मेरा। हुआ है? नहीं, हाँ हुआ है, मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है, लेकिन ये है कि एक क्यूरियोसिटी बन गई ना मन के अंदर कि यार ये है क्या। ये जब आपके साथ घटना कोई घटित होती है तो फिर लगता है ना कि आप खोजो फिर। जी। तो वो फिर खोज वाला दिमाग चलने लग गया था मेरा। तो उसी चीज़ को लेके इतना टाइम हो गया, जो इतनी सारी चीज़ें देख ली फिर बहुत ज़्यादा, है ना, अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया। कारण यही था कि शुरू में आपके साथ छोटी सी घटना घट गई, उसकी खोज में आप निकले, उसको खोजते खोजते यहाँ तक पहुँच गया मैं। जी, वो जो छोटी सी घटना है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं लोगों को बताना चाहूँगा आपके बारे में। आप हैं राम अशोक जी और आप एक सर्टिफाइड पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं। लोगों ने डेफिनेटली आपको काफ़ी बार सुना होगा, देखा होगा, हाँ, मेरी आवाज़ बहुत सुनी और होगी। सुनी होगी लोगों ने। मैं लोगों को रेफरेंस के लिए बता देता हूँ, ए टैप है, उसके ऊपर एक सीरीज़ है। क्या नाम आप ही बताएंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। आरजे अर्श की है वो, क्या नाम है उसका, पैरानॉर्मल कुछ करके है। जी। और एक मेरी पैरानॉर्मल मैकेनिज्म है, वो भी है। उसके ऊपर द गोस्ट हंटर है। ऐसे करके ऐसे 4-5 है सीरीज, जी। जिसमें भी आरजे अर्श और मेरा नाम मिल जाएगा तो समझ लीजिए मेरी है। जी, सही है। तो इन्वेस्टिगेशन की बात करते, खोज के बारे में हम बात कर रहे थे। जी। आपने अपने 25 साल के एक्सपीरियंस में काफ़ी सारी जगह ऐसी देखी होंगी जो कि घोस्टेड है, हॉन्टेड हैं, या फिर ऐसा माना जाता है कि शायद वहाँ पे कुछ ना कुछ होता है। अपने पूरे इस एक्सपीरियंस में सबसे ज़्यादा डरावनी जगह या फिर ऐसी जगह जहाँ पर आपको लगा है कि यार यहाँ पर ना कुछ खतरनाक चीज़ है, वो कौन सी थी? इसको कोई डाउट नहीं है, दिल्ली थी। दिल्ली। हाँ, दिल्ली। एक अभी तक है ना, देखिए, अगर मैं हिंदू धर्म के हिसाब से बात करूं तो बहुत सारी चीज़ें देख ली, बहुत सारी चीज़ें पता थी। मेरा कभी जिन से कोई एनकाउंटर नहीं हुआ कभी भी। जी। तो चांस की बात है, अर्श दिल्ली में आया था उस टाइम, मैं और वो दोनों। तो मेरे ऑफिस के पास ही पड़ता है फिरोज कोटला, तो मैं वहाँ चला गया था। फिरोज कोटला का जो किला है उसके अंदर दोपहर का वक्त होगा, 2 बजे के लगभग का। तो हम वैसे ही बैठे हुए थे उसकी सीढ़ियों पे, अंदर जो मस्जिद बनी हुई है उस पर बैठे हुए थे सीढ़ी पे। तो एक है ना, एक चिल्लाने की आवाज़ यहाँ आने लग गई वहाँ से। जी। चिल्ला भी किस तरीके से, जैसे कोई गाय नहीं बोलती तेज, या सांड बोलता है जैसे, रंभाते हैं जैसे, बहुत भारी आवाज़। तो हमने जब आसपास देखा तो जो, अब उन्होंने एक वो लगाकर है ना, रेलिंग लगाकर, वो कटीली सी, और वो बंद कर दिया वो पोर्शन जो मेन वहाँ पे जिन का वो कहलाता था। मैं लाइफ में एक ही बार गया हूँ वहाँ पर, उसके बाद मैं कभी नहीं गया। ऐसा नहीं डर गया हूँ, लेकिन मैं उसके बाद मौका ही नहीं मिला मेरे को। तो वो लेडी वहाँ खड़ी हुई अंदर की तरफ देख के चिल्ला रही थी उसी तरीके से। अच्छा, लेडी चिल्ला रही थी कोई? वो मेरे चैनल पे भी पड़ा है, अभी भी डाला है मैंने पैरानॉर्मल मैकेनिज्म पर। वो मेरा एक ऐसा एक्सपीरियंस था। अच्छा, मैं K2 मीटर को इतना ज़्यादा नहीं मानता हूँ, है सारा सब सामान मेरे पास, A to Z सब है मेरे पास। चांस की बात है, अच्छा अंदर लेके कुछ जा सकते नहीं है वहाँ पर ऐसी चीज़, क्योंकि वो ASI के अंडर में है, जी। सब चेकिंग होती है वहाँ पर। तो मेरी जेब के अंदर था, तो उसके ऊपर जब उसे हम बैरिकेड से निकले तो वो सिग्नल आवाज़ देने लग गया कि मेरे पास कुछ है ऐसा। तो मैंने निकाल के दिखाया, मैंने कहा यार ये तो रिमोट है ऑफिस का, रह गया मेरी जेब के अंदर। और वो मैंने वापस रख लिया, उसने भी जाने दिया, सिक्योरिटी गार्ड ने। तो उससे लेके मैं चला गया था अंदर। अच्छा, जब उस लेडी की आवाज़ आ रही थी ना, तो मेरे को लगा कि अब K2 मीटर निकाल के आज चेक कर लेना चाहिए इसकी क्या सच्चाई है। जी। और वहाँ दूर दूर लाइट का, ऐसी चीज़ का जो किसी भी तरीके से इसको डिस्टर्ब करे K2 मीटर को, या उस पर सिग्नल दे, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। और कोई भी जाके देख सकता है वहाँ पर। K2 मीटर उतनी तेज़ी से ब्लिंक कर रहा था उस लेडी के पास तक। जी। 5 लाइटें जल रही थी उसकी। वो वीडियो मेरे पास है,
और वो मैंने डाला हुआ है अपने चैनल पर, जिसको भी देखना है वो देख सकता है। मतलब जिन का मेरा ये पहला एनकाउंटर है, उसके बाद मेरे को कोई आज तक कोई एहसास नहीं हुआ जिन के बारे में। अच्छा, वो जो जो लेडी थी, तो हाँ। लेडी एक्चुअल में मतलब असलियत की इंसान थी या लेडी में गड़बड़ थी, क्या था? नहीं, इंसान थी और उसके ऊपर कुछ कहते हैं ना कि आया हुआ था ऐसा लग रहा है, और उसके घर वाले उसके पीछे हैं, और वो सलाख पकड़ के ना, वो लोहे की सलाख थी, उसको पकड़ के जोर जोर से अंदर की तरफ मुंह करके चिल्ला रही है। वो एक अजीब ही डरावना सा वहाँ पे माहौल बन गया था उसके कारण, जबकि बड़ी दोपहर थी, लोग 10-5 लोग बैठे हुए भी थे वहाँ पर, लेकिन सभी उसको देख रहे थे। कैसे एक औरत, मैं कह रहा हूँ एक आदमी भी आवाज़ नहीं निकाल सकता जिस तरह की आवाज़ वो निकाल रही थी लेडी। तो कहते हैं ना कि किसी चीज़ के ऊपर किसी चीज़ का साया होता है ना, तब ये इस तरह की आवाज़ निकलती है। जी। तो मेरा विश्वास वहाँ बना उस दिन जिन वाली बातों पर। वैसे तो दिल्ली को, पूरे दिल्ली को ही बोला जाता है सिटी ऑफ जिन, है ना। यहाँ पर इतनी हत्याएं हुई है, यहाँ पर सब कुछ हुआ है इतना, मुगल के टाइम पर भी। बहुत कुछ देखा है दिल्ली। तो दिल्ली ने तो बहुत कुछ देखा है। तो जगह 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 कब्रिस्तान सुनने में आते कि यहाँ कब्रिस्तान हुआ करते थे, यहाँ कब्रिस्तान। तो जिन वाली सिटी तो है ही है, जी। ठीक है ना। यहाँ इतने सारे आपके आसपास में भी बहुत सारी दीवारें दुगोरे पुरानी इमारतें हैं जहाँ पर महसूस होता है। तो दिल्ली तो गढ़ है पैरानॉर्मल का। अच्छा, ये काफ़ी सारी जगह ना मैंने भी सुनी है जहाँ पर लोग ओपनली कहते हैं कि यहाँ पे ना जिन आते हैं। जैसे एक है अपना ये भूली भटियारी है। भोली भटियारी में भी मैं गया हूँ, और रात के वक्त गया हूँ मैं वहाँ अच्छा, वहाँ पे क्या है? पे। वहाँ पर भी है, प्रॉब्लम तो है। ये मैंने नहीं, आपने क्या फील किया, थोड़ा बताइए उसके बारे ये मैंने नहीं, बड़े बड़े चैनल है ना, जो न्यूज़ चैनल है, उन्होंने भी इस चीज़ का सबूत दिया है कि हाँ ये प्रॉब्लम होती है। में। ये मैं नाम नहीं ले रहा हूँ उस चैनल का। एक पर्टिकुलर एक आदमी है जो इस तरह की स्टोरी सुनाता है, एक बड़े चैनल है। तो उसने भी इस चीज़ की उस पर मोहर लगाई है कि हाँ वहाँ पर कोई प्रॉब्लम है। उनकी टीम के साथ प्रॉब्लम हुई थी बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। तो वहाँ पर है दिक्कत। वहाँ अगर पर्टिकुलर उस एरिया में कहें, उस किले पे, वो छोटा सा ही किला है वो, उसके अंदर कहें ना, तो हाँ वहाँ पर दिक्कत 100% है। और वहाँ मेरी एक कहते हैं ना सिक्योरिटी गार्ड, जी। तो उससे थोड़ा सा मैंने लालच दे के, पैसे दे के तब अंदर गया था मैं उस टाइम पे, आज से 5-7 साल पहले, रात के वक्त। रात को शायद एंट्री नहीं है ना वहाँ पे? रात में, दिन में भी एंट्री बंद है वहाँ। अच्छा, हाँ, मैं गया नहीं हूँ, बस मैंने सुना। दिन में भी एंट्री बंद है। मेरे तो ऑफिस से जस्ट 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे, 1 किलोमीटर की दूरी पे है वो। तो मैं तो अक्सर जाके बैठ जाता था जब भी टाइम होता था, थोड़ा मौसम अच्छा है तो चलो वहीं चलते बैठ जाएंगे। तो वो एक जानकारी हो गई थी एक गार्ड से, तो उसने बताया था कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर जगह पे बैठते थे वो गार्ड, दीवार के ऊपर जाकर, ताकि सारा पोर्शन दिखे उन्हें। तो वहां से एक गार्ड हुआ करता था, वो गार्ड वहां से कूदा नीचे जमीन पे, फिर अंदर गया, फिर ऊपर चढ़ा, फिर कूदा। ऐसे उसने 10-12 बार करा था। पैरालाइज हो गया था वो पूरा। क्यों क्यों किया? पता नहीं। उससे बाद में हॉस्पिटल में पूछा गया कि क्या, कह रहा मैं अपने काबू में नहीं था। ये शाम को 6 बजे की करीब की बात है। तो इसलिए 6 बजे वहाँ से गार्ड भी भाग जाते हैं, 6 बजे गार्ड नहीं होते वहाँ पर। अच्छा, उसके बाद वो पुलिस का बैरिकेड लग जाता है, पूरा बंद हो जाता है पोर्शन, वो वहाँ बूस्टर पंप भी है पानी का, तो ये सब बंद हो जाता है वहाँ पर, वैसे ही नहीं घुसता कोई। और वहाँ पर अभी थोड़े टाइम पहले ही, मेरे ख्याल से 4 साल पहले, वहाँ पे एक लड़की की डेड बॉडी भी मिली थी। तो इसलिए वो एरिया ऐसे ही रहता है, ठीक है ना। वहाँ हमारे पिताजी के टाइम पर, माता के टाइम पे हमारे बताया गया था कि यहाँ पर हत्या करके डाल दी जाती थी जी। पुराने टाइम में। तो है जगह, जगह तो बहुत ज़्यादा डरावनी है, कोई भी जाएगा वो महसूस कर लेगा। वहाँ पे फील तो होता है थोड़ा। 100% फील होगा आपको। वहाँ जाने से आपको पता लगेगा कि हाँ यहाँ पर है कोई प्रॉब्लम। जी। अच्छा, आपने बताया कि वहाँ पर जैसे कुछ साल पहले एक डेड बॉडी मिली एक लड़की की। हाँ, ये मतलब मेरा पर्सनली मानना है कि जो ज़्यादातर जो ऐसी साइट्स है ना, जिनको पैरानॉर्मल कह दिया गया है, जहाँ पे किसी का आना जाना नहीं होता,
वो ना एक तरीके का अड्डा बन जाता है कुछ लोगों के लिए क्राइम करने का। या यूं कह लो कि कई लोग जानबूझ के बना देते हैं ऐसी जगहों को, हाँ, या फिर बनाया जाता है, ये कह सकते हैं। है ना। ऐसे जो लोग होते हैं, इस प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो हमेशा क्राइम के अंदर लिप्त रहते हैं, तो वो उस चीज़ को बना भी देते हैं वो लोग। कई लोग मैंने देखा है, इस तरह का महसूस किया है कि लोग है ना जानबूझ के डराने के लिए उस जगह को डराने वाली जगह बना देते हैं वो लोग बाग, ताकि उनका अपना धंधा सही चलता रहे। जी। लेकिन कई जगह ऐसी होती है जो कोई बना नहीं रहा है लेकिन बन जाती हैं फिर। हम्म। तो ऐसे दिल्ली में तो बहुत सारी जगह हैं, आपको बहुत सारी जगह मिलेंगी कि बन जाती है जो अपने आप ही। सबसे ज़्यादा नाम किस जगह का दिल्ली में? इस देखिए, अगर नेट के ऊपर आप डालेंगे तो टॉप 10 में तो अग्रसेन की बावरी भी आ रहा है। हमें तो कभी नहीं महसूस हुआ उसके अंदर। वहाँ पर मैं गया हूँ। हाँ, मेरा कॉलेज है, कॉलेज था दयाल सिंह कॉलेज, लोगों ने सुना होगा। वहाँ से ना ज़्यादा दूर कुछ खास नहीं है। ऐसे ही टहलते टहलते मैं देख रहा था कि भाई कहाँ जा सकते हैं, तो मैंने देखा अग्रसेन की बावली। मैं वहाँ गया। मुझे वो तब तक नहीं पता था कि ये थोड़ा सा हॉन्टेड में भी आता है, मुझे नहीं पता था। मैं गया, ऊपर तक तो लोग बैठे थे 4-5, सब कुछ सही था। लेकिन एक बार एक चीज़ सच बताऊँ, जब हम नीचे जाते हैं ना, बिल्कुल नीचे की साइड जहाँ पे कबूतर हैं और वो सब हैं, वहाँ पर गया गया मैं, मेरे साथ एक और दोस्त था। वहाँ पर ना हम ना ज़्यादा देर, सच बताऊँ, नहीं रुक पाए। पता नहीं क्या हुआ, कुछ था भी नहीं, बट हम रुक नहीं पाए वहाँ पे, हम तुरंत ऊपर आए। वो बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप। ऑक्सीजन की कमी हो जाती है नीचे जाकर, इतना डीप के अंदर जाते हैं और सीलन भरा एरिया है सारा। जी। ठीक है ना। एक कबूतरों की जो बीट होती है उसकी स्मेल है, स्मेल। तो वो उस वजह से नहीं रुक पाता है। देखो, हॉन्टेड का मतलब ये होता है कि हम कोई भी चीज़ को अगर वैज्ञानिक तरीके से भी देखा जाए ना, तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आदमी को इरिटेट करती हैं। जैसे मैंने आप ये बताई है आपको कि सीलन है वहाँ पर और डीप जी। में ऑक्सीजन की थोड़ी सी हल्की सी कमी महसूस होती है, तो आदमी अंदर नहीं जाता है। ऐसे नॉर्मली किसी कुएं में कहीं पे भी, और दुनिया भर की बावड़ी हैं यहाँ पर राजस्थान में, तो सभी का यही हाल है। ठीक है ना। वो एक दो मंजिल तक नीचे तक जाओगे तो नॉर्मल रहेगा, ठंडा लगेगा, आदमी सो सकता है वहाँ पर। बेसिकली बनाया इसलिए जाता था कि लोग बाग आराम करें गर्मी के अंदर। तो अब हम उस चीज़ को पैरानॉर्मल से जोड़ दें तो मेरे हिसाब से तो उचित नहीं है वो चीज़ ना। ठीक है, प्रॉब्लम होती है, हो सकता है कईयों में हो भी, और हो सकता है अग्रसेन की बावड़ी में भी हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को नहीं फील हुआ कुछ भी ऐसा। जी। ठीक है। अब उसके अलावा टॉप 10 में ये भी आता है आपका बूली भटियारी। भोली भटियारी। बूली भटियारी भी आता है, फिरोजा कोटला ये का किला भी आता है। जी। ठीक है। ऐसे फिर वो द्वारका का आता है, वो द्वारका। वो द्वारका पेड़ साफ कर दिया है, वो अब तो चौकी हटा दिया है। पीपल का पेड़। हाँ, अब वो मेट्रो स्टेशन बोलने लग गए हैं, द्वारका का मेट्रो स्टेशन। तो रोज कहीं नहीं कहीं नई बनती है। तो जी। एक सीधी सी बात कहूँ ना, भूतों को भी तो जगह चाहिए ना। हाँ हाँ जी। अच्छा, द्वारका के बारे में ना, हालांकि मेट्रो स्टेशन के बारे में बात करते हैं। नहीं, मैं एक सेकंड मैं आपको रोक रहा हूँ। द्वारका से पहले जो पहले बहुत मशहूर था, हाँ हाँ। जहाँ पे मेरा भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, ओबराय होटल है ना, ओबले होटल का। ये इंडिया गेट के बाद। समझा, समझ गया। तो वहाँ कहते थे कि भैया कार लेके चल रहे हो, स्कूटर लेके चल रहे हो आप, तो आपके साथ एक लेडी भागती हुई आती थी। ये एरिया तो मतलब एकदम मेन रोड है, तो यहाँ हाँ पर भी हाँ, नहीं वो पुराने टाइम की अच्छा, बात कर पुराने रहा हूँ टाइम मैं। की जब बताइए हम थोड़ा। छोटे छोटे से थे तब सुनते थे हम ये चीज़ें। तो लोग उसको बहुत ज़्यादा हॉन्टेड मानते थे उस दौरान। क्या क्या लगता था, कोई साथ में दौड़ रहा है? जैसे आप मान लो गाड़ी लेके जा रहे हैं ना, तो कोई भी आप 2 व्हीलर पे हैं, 4 व्हीलर पे हैं, अगर उस रोड पे ज़रा ज़्यादा नहीं 1 किलोमीटर का भी वो पोर्शन नहीं था, रेस कोर्स वाला जो पेट्रोल पंप पड़ता है वहाँ से लेके और नीचे इधर तक बत्रा रोड तक, तो इसी रोड के ऊपर ऐसा लगता था कि गाड़ी के साथ साथ कोई औरत भाग रही है, साथ साथ कपड़े पहनकर, सफ़ेद कपड़े पहने हुए उसने, और वो भाग रही है साथ साथ। तो लोग और तेज दौड़ाते थे, जिससे एक्सीडेंट हो जाते थे आगे जाकर, या घबरा जाते थे। ऐसे कई एक्सीडेंट हुए हैं पहले वहाँ पर। तो इन सबसे पहले तो वो फेमस हुआ करता था। हमें याद है कि तो मतलब ऐसे थे, हम स्कूटर चला सकते थे, 2 व्हीलर। वो उतनी उम्र थी हमारी, तो हम डर के मारे नहीं जाते थे वहाँ पर कि नहीं शायद हमारे को भी दिख जाएगा। तो एक कहते ना, एक कथा भी चलती चली जाती है ना,
तो उनका भी यही चीज़ का वो हो जाता है कि होता कुछ नहीं है वहाँ, लेकिन है ना आपको एक के मुंह के बाद दूसरे मुंह पे पहुँचती है, बात पहुँचती चली जाती है, वो बात वो फैल कुछ के कुछ बन जाती है बात। पैरानॉर्मल में मैंने ये सब कुछ भी देखा है अच्छा सा। जी। अच्छा, आपका ओवरऑल क्या मानना है कि ये जो घोस्ट होते हैं, भूत होते हैं या फिर स्पिरिट्स होती हैं, ये एग्जैक्टली कहाँ वास करती हैं? और ये आधी ज़्यादा बातें बस अफवाह होती हैं शायद, ऐसा कुछ? क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए कोई भी एंटिटी होती है ना, वो जब तक उसकी मर्जी नहीं है ना, वो आपको नहीं दिखेगी या फिर हम कुछ ऐसा ना करें, ये भी हो सकता ना, ऐसा कुछ नहीं है? है। अच्छा। आप उनको किसी तरीके से बुला नहीं सकते मेरे हिसाब से। उसको जब दिखना है, जहाँ दिखना है, वो डिसाइड करेगी, हम डिसाइड नहीं कर सकते। हाँ, ये मालूम पड़ जाए कि उस जगह पर है और मैं वहाँ जाके देखूँ, 10 बार जाऊँ तो 10 में से 2 बार मुझे दिख भी जाए, पता भी चल जाए, ये हो सकता है, क्योंकि वो उसकी अपनी जगह है, ठीक है ना। लेकिन हम ये सोचें कि यहाँ बैठे बैठे हम किसी एंटिटी को बुला दें और ये करते हैं और वो करते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है आज की दुनिया में, तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। जी। हाँ, लोग करते हैं माइंड किसी का डाइवर्ट करके और किसी तरीके से बात करने की कोशिश करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हिप्नोटिज्म भी होता है, सब सब चीज़ मान के चलिए आप। तो मैं सारे चीज़ को एंटिटी से नहीं जोड़ता हूँ, भूत प्रेत से मैं नहीं जोड़ता हूँ। मैं जब तक उसको अच्छे से जांच पड़ताल ना कर लूँ, मैं तब तक इस चीज़ पर, इस निर्णय पर नहीं पहुँचता हूँ कि भाई ये भूत प्रेत ही है। तो एंटिटी का तो हिसाब ये है कि जब वो चाहेगी, जहाँ चाहेगी, वो दिखेगी। अच्छा, लाइफ में कभी ऐसा आपके साथ हुआ है कि आपका एनकाउंटर हो गया हो इन चीज़ों से? हाँ, पहली बार यही हुआ था, जिस कारण से इस चीज़ को मैंने पकड़ने की कोशिश करी थी। डरा मैं बहुत था। शुरुआत में जिस घटना की हमने बात की थी, हाँ, मैं बहुत डरा था। जी, क्या थी वो घटना? मेरे घर के थोड़ी दूरी पर एक शमशान घाट है और मैं रात को पीवीआर, प्रिया सिनेमा, जब जी। वसंत विहार में, वहाँ से आ रहा था फिल्म देखकर, शायद स्टार ट्रैक या ऐसी कोई फिल्म थी, तो वो देख के आ रहा था और नाइट शो था। तो 1 बजे के करीब मैं वहाँ से निकला शमशान घाट के आगे से, तो मेरा स्कूटर बंद हो गया, 2 व्हीलर पे था मैं, वो बंद हो गया था। तो बंद हो गया, मैं बहुत देर तक किक मारता रहा, तो स्टार्ट नहीं हुआ और नया स्कूटर था वो। जी। तो पता नहीं क्या हुआ, मैं खड़ा हो गया चुपचाप। तो मैंने सामने देखा कि एक लेडी है ना, दीवार में से निकलती है और दीवार में गायब हो जाती है, ऐसे मतलब ये ऐसे इस दीवार से निकली, इस दीवार से निकली, यहाँ दीवार में घुस गई, सेम उसी टाइम पे वहां पर दिखती थी और यहाँ से फिर आ जाती थी, ओ, ऐसे कर रही थी वो। लाल रंग के उसने कपड़े पहने हुए थे। मेरा दिमागी फतूर भी हो सकता है, लेकिन मेरे को अच्छे से याद है मैंने क्या देखा है, जिस कारण से मैं डरा बहुत ज्यादा। जी। पहली बार मेरा कभी ऐसी चीजों से पाला पड़ा था। तो मैं पास तक जाने की कोशिश करेगा, सड़क के इस पार ये हो रहा था सारा तमाशा, मैं उस सड़क के उस पार था, तो मैं उसके पास जाके देखने की कोशिश करी, तो वो जो लेडी थी ना, वो रुक गई जब मैं आधी सड़क पार कर ली, और उसने मेरी तरफ घूम के देखा, तो उसका सारा चेहरा मेल्ट हुआ हुआ था, अजीब सा, और उसी के बाद वो तुरंत बंद हो गई, मतलब गायब। चेहरा दिखा मेरे को और गायब, और मैं वहीं सड़क पे नीचे बीच में गिर गया। अच्छा। क्योंकि मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं, मैं डर गया एक तरह से, समझ लीजिए। मैं इतना भी नहीं कि वहां से भागकर मैं अपने 2 व्हीलर तक पहुंच जाऊं, जबकि आधी सड़क का फासला था, सिर्फ बीच में डिवाइडर लगे होते हैं जैसे, जी। वहां था, मैं पटरी बनी हुई थी, वहां था। तो वहां तक पहुंचा मैं, और मैंने फिर एक स्कूटर में एक किक मारी है, तुरंत स्कूटर स्टार्ट हो गया और मैं निकल गया वहां से। उसके बाद से मेरे को 20 दिन 102 103 ऐसे बुखार रहा। वो जब मेरा बुखार उतरा है ना, उसके बाद से मेरे को ये लगा कि मेरे को खोजना चाहिए, अब नहीं डरना किसी चीज से। उसके बाद मैं रात के 2 बजे 1 बजे
उस शमशान घाट के बाहर फिर गया, जी। मेरे को कभी कुछ नहीं दिखा। फिर तो आपका ऑफिशियली जो पहला इन्वेस्टिगेशन पहला, सबसे पहला वही था मेरा, जी। सबसे पहला, क्योंकि लाइट नहीं होती थी उस रोड के ऊपर। एक सामने टेलीग्राम ऑफिस हुआ करता था, डाकघर था, उसका एक बल्ब जलता था बस। ये लगभग कब की बात है, किस ईयर? हो गए होंगे करीबन 25 साल, 28 साल। 28 साल, 97 96 की बात है लगभग। हाँ, तो उस दौरान की बात है ये। तो पहला एनकाउंटर मेरा वो था, वहां से मेरी शुरुआत है। उससे पहले मैं बहुत डरता था, जैसे आम लोग सब डरते हैं, बहुत डरता था। उसके बाद मैं नहीं डरा। मेरा वो बुखार ख़त्म हुआ 20 दिन बाद, उसके बाद मैं खोजने लग गया कि कौन था, कैसे था ये, जी। मेरे को क्यों इसने मेरे को इतना डिस्टर्ब किया। तो वो चक्कर में मैंने फिर उसके बाद से जो खोज वहाँ उस टाइम शुरू करी, जो आज तक चल रही है मेरी। तो ओवरऑल अगर अभी तक का जो एक्सपीरियंस है उसको कंक्लूजन निकालना चाहिए, कंक्लूड अगर हम करें तो क्या कहना चाहेंगे आप? एंटिटी होती है, कभी किसी को प्रपोज नहीं करना चाहिए, क्या हो हम देख लेंगे तो हमारे को, मैं डरता नहीं हूँ, मैं ये नहीं करता हूँ। आपको कुछ नहीं बोलना है। कई बार हम बोलते अभी हैं, उसका इफेक्ट है ना हमारे पास 10 दिन बाद, 10 महीने बाद, 1 साल बाद होता जरूर है। होता जरूर है। बिल्कुल होता जरूर है। तो इसलिए किसी को, एक तो जब तक कोई भी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट देखकर आप खुद ट्राई करने अकेले मत जाइए, ठीक है ना, कि भाई वो व्यक्ति करता तो मैं भी करना शुरू कर देता हूँ। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। किसी ना किसी एक एक्सपीरियंस बंदे के साथ आपको रहना चाहिए इस काम में, जी। तभी आप करें। नहीं तो कोई खोज खबर ना करे किसी चीज़ की भी, क्योंकि कब जिंदगी खराब हो जाए कुछ नहीं कह सकते। जी। दिल्ली में ही ना काफ़ी सारी और भी जगह है जो कि हॉन्टेड है, जैसे एक जगह का बड़ा नाम आता है दिल्ली कैंट। हाँ, दिल्ली कैंट इसका गया भी भी काफ़ी हूँ। अच्छा नाम है जी। तो मैंने वो किस्सा आपका थोड़ा सा सुना भी है। CK बिष्ट भाई के साथ आप शायद गए थे, या उसके अलावा भी गए हो आप? नहीं, मैं सीके के साथ और सौरभ पुनिया के साथ, दो जनों के साथ, और 2 बार गया हूँ मैं। बहुत बार गए। तो वहाँ का थोड़ा बताइए पहले, तो वहाँ की बैक स्टोरी क्या है, मतलब लोग अफवाह क्या है, या फिर कहा सुनने में क्या आता है कि मैंने इतने सारे वीडियो देख लिए थे ना इसके, जी। तो मेरे को हंसी आती थी जिस तरीके के लोग करते थे वहाँ पे जाकर। मैं मानता हूँ कुछ होगा वहाँ पर 100%। मैं पूरी दिल्ली को कह रहा हूँ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिलेगा आपको, अगर आप तरीके से देखोगे तो। लेकिन जिस तरीके से एक मखौल सा बनाकर यूट्यूबर जिस तरीके से करते हैं, तो वो चीज़ भी मैंने खूब देख ली थी वीडियो में, जी। यूट्यूब पे मैंने काफ़ी देख ली थी। तो उन्होंने जब मेरे से कहा कि भी आप है ना एक काम करो, वहाँ पे आप आ जाओ तो हम कुछ कर सकेंगे। तो जो आपके अंदर जितनी होता है ना कि भाई ये हंसी वाली जगह है, जरा चल के तो देखते हैं ना किस तरीके से लोग क्या करते हैं वहाँ जाकर, तो मैं चला गया था। वो उसी तरीके से कर रहे थे, अपना मोशन सेंसर लगाकर और K2 मीटर लेके उस तरीके से कर रहे थे। अच्छा, K2 मीटर वहाँ रिस्पॉन्स भी कर रहा था और वो भी रिस्पॉन्स कर रही थी मोशन सेंसर। तो इतनी देर में गीदड़ कुछ पीछे से बोल पड़े, काफ़ी देर बोलने की आवाज़ आ गई। तो वो थोड़े से चौंक गए। तो फिर मैंने अचानक, मेरा ध्यान गया, जैसे होता है ना कि अंधेरी सी जगह थी बहुत डीप, उसके अंदर है ना 2 आँख दिख रही थी किसी की। तो कोई भेड़िया या कोई लंडी इस तरह के होगा कोई। तो हमारा ध्यान उधर चला गया था। फिर मेरे को लगा कि नहीं, यहाँ कुछ है ऐसा, उस आँख की वजह से नहीं, वैसे ही लगा मेरे को कुछ है ऐसा। तो सीके और सौरभ ने मेरे से कहा कि नहीं, ऐसा तो कुछ हमें महसूस नहीं हो रहा। मैंने कि इस जगह आके खड़े हो, तो वो मेरे से करीबन 10 फीट दूर थे। मैंने इस जगह आके खड़े हो, आपको पता लगेगा अभी। वो वहाँ दोनों खड़े हुए हैं और 10 सेकंड के अंदर उन दोनों के रोंगटे खड़े हो गए सब। तो कहने लगा हम पहले 4-5 बार आ चुके हैं यहाँ पर, हमारा को कभी नहीं हुआ ऐसा। मैंने तो आपको बोला नहीं कुछ मुंह से कि यहाँ पे कुछ महसूस होगा आपको। मेरे को लगा कुछ है, तो मैंने कहा कि यहाँ आके खड़े होइए। तो वो यहाँ आके खड़े हुए। खड़े होने के बाद उनके ऊपर
इस तरह के असर आने लग गया कि वो नहीं, नहीं कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर, अच्छा। अनकंफर्टेबल हो गए, बिल्कुल ऐसे हो गए कि नहीं कुछ है यहाँ पर, जैसे होता है ना आदमी बेचैन हो जाता है, उस तरीके से हुए थे वो लोग। और उसके बाद से वहाँ से हट गए थे वो लोग। तो वो मेरे को एहसास हुआ, तो मैंने उनको कहा कि यहाँ पे आके खड़े होके देखो आप। इसके अलावा मेरे को उस रोड पे मेरे को ऐसा कुछ नहीं लगा कि कुछ पैरानॉर्मल है। जिस जगह लगा मैंने उनको बताया था। उस जगह जिस जिस जगह आपको महसूस हुआ और उन लोगों को महसूस करवाया आपने, आपके हिसाब से क्या था वो, क्या हो सकता है? हो सकता कोई एंटिटी होगी, बिल्कुल 100% कुछ ना कुछ था ऐसा, जिसने अपना एहसास दिलाने की कोशिश करी कि नहीं ये मेरी जगह थी, तुम कैसे आ गए यहाँ पर। ये बड़ा ईगो होता है एंटिटी में कि तुम मेरी जगह पे कैसे आए हो। तो या तो ये है ना कि जैसे किसी से आपने उससे पहले एप्लीकेशन डाली हो या आपने किसी से पूछा हो, तो वो उसी मेंटेलिटी की होती हैं एंटिटियाँ कि भाई आप कैसे आ गए मेरी जगह पे। और वहीं जाके मैं अभी कहा ना मैंने कि चैलेंज नहीं करना चाहिए किसी को भी, तो वो होता है कई बार आपका चैलेंज एक्सेप्ट भी कर ले तो बड़ी भारी मुसीबत हो जाएगी। फिर ये सब सारी चीज़ें भूल जाओगे, यूट्यूबर और ये और वो सब खत्म हो जाएगा 1 मिनट में। तो मेरा तो यही एक्सपीरियंस है कि ज़रूर से ज़्यादा तमाशा ना करें, ज़रूर से ज़्यादा अपने आप को ओवर रिएक्ट ना करें उन लोगों के सामने, क्योंकि देखिए मैं ये मानता हूँ भगवान है ना तो शैतान भी है। ये तो है, हमें ये मानना पड़ता है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव है। जहाँ तो इसलिए किसी को आप चैलेंज ना करें। अपना नॉर्मल किसी चीज़ में अगर दिखाना है किसी को कुछ, तो अपना नॉर्मल सा किसी एक्सपर्ट के साथ जाएं, अपने आप को पहले ट्रेंड करें, फिर इस काम में पढ़े, अन्यथा ज़रूरत नहीं है इस चीज़ में पढ़ने की। आजकल ना गुड़गांव के बारे में मैं बड़ा सुन रहा हूँ मैं, कि गुड़गांव में भी कुछ ऐसी लोकेशंस निकली हैं। लोग आजकल जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स हैं ना, वो गुड़गांव को लेके, वहाँ की कुछ लोकेशंस को लेके ना बहुत ज़्यादा वीडियोस बना रहे हैं। आपका कभी हुआ है गुड़गांव जाना? गुड़गांव में का तो नहीं मेरा कभी भी हुआ, लेकिन दिल्ली का मेरा दिल्ली में सभी जगह मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। तो और सेंट्रल दिल्ली के अंदर तक है मेरा एक्सपीरियंस, जिसे कहते हैं ना बिल्कुल जो कंजेस्टेड जगह है वहाँ का भी एक्सपीरियंस है। चावड़ी बाजार जो जगह है उसके अंदर तक का एक्सपीरियंस है मेरे को, कि वहाँ पर एक बिल्डिंग थी वो कई साल से टूटी पड़ी थी और उसको बंद कर दिया था, एक दरवाज़ा खुला रहता था, कुत्ते उत्ते को जाकर अंदर बैठ जाते थे और रात को बोलते थे कि वहाँ से आवाज़ आती है। कैसी? काफ़ी अजीब अजीब सी आवाज़ है, जैसे 10-20 आदमी इकट्ठे होकर बात कर रहे हैं या कोई फंक्शन चल रहा है, इस तरह की आवाज़ है। हाँ, तो वो मैंने महसूस की थी। मैं गया था वहाँ पर, मेरे को बुलाया था किसी ने, तो मैं गया था और वो हुआ था। तो वहाँ पर उसको बनाने की कोई कोशिश करता था, बेच चुका था वो व्यक्ति, बनाने की कोशिश करता था, तो उसको बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती थी। जो भी बनाता था, जो भी वहाँ से ईंट वीट उठाने की कोशिश करता था या पत्थर वत्थर जो गिरे हुए थे उसको हटाने की या ठीक करने की कोशिश करता था, फ़ौरन उसके घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती थी। तो मेरे तो जो बिल्कुल कंजेस्टेड एरिया उसका भी एक्सपीरियंस है मेरे पास। मैं तो नाना करके अपने इस 25 साल के इसमें 1000 से ऊपर कर चुका हूँ मैं, इस तरह की चीज़ें देख चुका हूँ। तो मेरे पास तो बहुत ज़्यादा है दिमाग में कि ये हुआ है, ऐसे एकदम से याद भी नहीं आती है। ये अब कई साल बाद ये याद आई है जो मैंने आपको बोली है चावड़ी बाजार वाली। तो ऐसी तो बहुत है। पुरानी दिल्ली में तो मेरे हिसाब से ज़्यादा होगा ये सब, पुरानी दिल्ली साइड तो, क्योंकि मेन दिल्ली उस टाइम की वही थी। नहीं, वो पुरानी दिल्ली में भी है बहुत ज़्यादा, लेकिन दिल्ली का जो एक बाउंड्री हुआ करती थी ना, एक वॉल है जी, ठीक है ना, अभी भी पुरानी कई जगह आपको वॉल टूटी मिल जाएंगी यहाँ पर देखने को लिए। तो उसके अंदर और उसके बाहर खूब एक्टिविटी थी, और वो अब हमारे अंदर बीमारी के लिए कह लो, हमारे अंदर किसी तरीके से मेंटली डिस्टर्ब के लिए कह लो, कहीं ना कहीं सभी एंटिटी कहीं ना कहीं अपना रंग दिखाती है, ठीक है ना। कई बार ऐसा भी होता है ना कि आप किसी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी हो गई है, वो डॉक्टरों के पास जाते हैं, सारी चीज़ चेक करा लेते हैं, सब टेस्ट हो जाते हैं, कुछ नहीं निकलता है, उसके बावजूद भी वो ICU में पड़े हैं। ऐसा
मेरी नॉलेज में बहुत हुआ लोगों को, बीमारी क्या है पता नहीं लगी। बीमारी नहीं है कुछ भी, फिर भी आईसीयू में है वो, डॉक्टर सर पकड़ के बैठे यार ये हुआ क्या है इनसे। तो ऐसे भी बहुत केस देख लिया मैंने। आपने कोई पोजीशन का केस देखा है? हाँ मैंने बहुत देखे, बहुत देखे। कहाँ पे देखा है? यहीं दिल्ली में मैंने बहुत देख लिए, दिल्ली में देखे मैंने, ग्वालियर में कवर करके आया हूँ, आगरा कवर करके आया हूँ मैं, और इसके अलावा बागपत है, बड़ौत है, यहाँ पर गाजियाबाद है, ठीक है, और अलवर है, जी। रेवाड़ी है, मैं बहुत जगह गया हूँ। और वाकई में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जिनको, कई बार तो ना, कई जैसे कहते हैं ना, जब ये जो गांव के हिसाब से जो सयाने हुआ करते हैं, जो भूत भगाने वाले होते लोग होते हैं, उनको ही बुला बुला कर वो भी भाग गए। तो ऐसी ऐसी जगह पे गया हूँ जहाँ सब छोड़ छोड़ के भाग गए, फिर वो कोशिश करिए मैंने ठीक हूँ किसी तरीके से, तो और काफ़ी लोगों को करा भी है ठीक, कोशिश करके मैंने करा भी है। जी। लेकिन कुछ एक केस हैं जो आपको नानी याद दिला देते हैं, जो तो उनमें से कुछ केस हैं ये जो मेरे को याद रहेंगे। जी। आपका एक और छोटा सा छोटा नहीं बड़ा ही आपका पार्ट है, आपका एक और चेहरा है जिसको तंत्र से रिलेटेड जो है कि आप थोड़ा तंत्र से भी कनेक्टेड हैं, उसमें उसको मानते हैं, तंत्र से भी आपने सीखा है। हाँ मैं दीक्षित जो हूँ वो बनारस से हूँ, किनारा अखाड़े से हूँ मैं, ठीक है। और मैं वो मेरी एक अलग है, वो ये शौक है इन दोनों में से कि वो भी शौक है मेरा, ये भी शौक है, और प्रोफेशन मेरा कुछ और है। जी। आपका मतलब ये है कि जो दूसरी दुनिया जिसे कहते हैं, आप वहाँ से भी कनेक्ट रहना चाहते हो, ऐसा है? हाँ जी क्या? जी जी, जी। यहाँ पर तो है ही, वहाँ से भी कनेक्ट वहाँ रहेंगे। से भी, हाँ। जी। अच्छा एक बार बताइए, एक कुछ ऐसी कभी कुछ ऐसा हुआ है कि आपको कोई एंटिटी बुलानी पड़ी हो या किसी तरीके से आपका बातचीत हो किसी से? क्योंकि लोग कहते हैं कि भाई मेरे पास इतने प्रेत हैं जो तंत्र में होते हैं, या फिर मैंने इतने प्रेत बांध रखे हैं, ऐसा कुछ कहते हैं लोग। देखो मैं अगर पैरानॉर्मल एक्सपर्ट के हिसाब से भी कहूँ और मैं अपने तंत्र के हिसाब से भी कहूँ, जी। दुनिया भर के फेक लोग पड़े हुए हैं जो इस तरह का क्लेम करते हैं, ठीक है ना। तो फिर तो अगर किसी ने प्रेत कैद कर रखे हैं तो वो तो फिर भगवान हो गया, वो तो है ना, बजरंगबली हो गया वो तो, फिर है ना। कहने वाली बात तो यही है ना, ये सब ढकोसलेबाजी है, सब बकवास है कोरी, कुछ नहीं है ऐसा। आज के टाइम पे अपने आप को बचा लो वो बहुत है। ये सब है ना सिर्फ अपने आप को क्या कहते हैं फेमस करने के लिए है ये सब। ऐसा कुछ नहीं होता कि मेरे पास 100 प्रेत हैं और मेरे पास 10 प्रेत हैं, मैं ये कर देता हूँ, मैं वो कर देता हूँ, मैं करण पिशाचनी सिद्धि कर रखी है, मैंने ब्रह्म राक्षस मेरे पास है, मेरे पास 1.5 फिटिया है। ये सब बचकानी बातें हैं, ठीक है ना। मैं तो कई लोगों को चैलेंज कर चुका हूँ कि आ जाओ भैया, अगर है तो मेरे को दे दो, दिखा दो, ठीक है ना। कोई आया फिर ठीक है, सामने? तंत्र मंत्र यंत्र मैं इस पर शक नहीं करता क्योंकि मैं इसकी खुद की प्रैक्टिस करता हूँ, ठीक है। वो एक अलग चीज हो गई, जी। उसको हम बचकानी हरकत से जोड़ दें, ये गलत है, ठीक है ना। देखिए वो एक बहुत साफ सुथरी विद्या है, उसको हम साफ सुथरा ही रहने दें। अभी तो देखना एकदम से बूम आया तांत्रिकों का और एकदम से बैठ गए सब। हाँ अभी बैठे हुए हैं। तो देखिए मैं झूठ के पाँव नहीं होते, जी। मैं झूठ बोल जाऊंगा यहाँ पर 50 लोग आपके कमेंट में नीचे गालियां बक रहे होंगे, होता है। वो चीज मैं कभी जिंदगी में नहीं कर सकता। मैं पैरानॉर्मल के हिसाब से भी वकार के साथ मैं इतना रहा हूँ, है बहुत सारे वीडियो कर लिए मैंने। आप काफी टाइम पहले से इसमें है, आपने बताया था वकार के साथ है, जब गौरव तिवारी हुआ करते थे उस टाइम से उस भी टाइम मैं इनसे नहीं मिल पाया था, गौरव तिवारी के टाइम पे, उनके जब सुसाइड कर लिया था उन्होंने, जी। उसके बाद से मैं लगभग टच में इनके आ गया था। क्योंकि मैं ना जब करकोट डुमा कोर्ट का केस हुआ था एक, जब उसमें कंप्यूटर अपने आप ऑन हो जाते थे जी, उस दौरान मैं इनके कांटेक्ट में आया था। वो कलकट डुमा वाला वो ऑफिस का सीन आप बता रहे हैं? हाँ वो बेसमेंट के अंदर हाँ, था। वो कंप्यूटर अपने आप ऑन रहते थे, हो जाते थे, चेयर्स यहाँ होती थी, वो उसकी उस बात- टाइम में ना टीआरपी लेने के चक्कर के अंदर न्यूज चैनलों ने इतनी फेक उड़ाई है ना, वो फेक है वो? वो नहीं फेक ही था वो। अच्छा। वो क्या कर रखा था
कि 3 दिन उन्होंने आज तक ने और जी न्यूज़ ने कवर करा था उसको, जी। कि 3-4 दिन उन्होंने ये चैनलों के अंदर आया था ये सब। उसके बाद एक चैनल ने इनको कह दिया कि ये इसको सस्पेंस ही रहने दो, टीआरपी बढ़ रही है हमारी। जबकि वो था कि किसी ने बदमाशी करके कंप्यूटर की बायोस के अंदर टाइमिंग सेट कर रखा था कि 12 बजे ऑन हो जाएंगे अपने आप। समझा। और उसका सीन ये था कि उस जगह को उसने हॉन्टेड बनाना था, उसकी शरारत ये थी उस व्यक्ति की। तो वो बायोस के अंदर सेटिंग कर कर और 12 बजे का टाइम लगा रखा था उसने। तो 12 बजे सारे कंप्यूटर ऑन हो जाते थे, तो कहते थे भूत ऑन कर देते हैं इसको। ठीक है ना। उन्होंने बड़ी सारी रिसर्च करी, गौरव भी था उस टाइम तो, जी। और वो भी था ये वकार भी। तो दोनों ने खूब अच्छे से करी थी और वो सब निकल गया था कि सब में फेक है ये सब। और वही हुआ, किसी ने शरारत की हुई थी और वो शरारत थी। वो 4-5 दिन बाद उसके, जब वो टीआरपी पूरी अच्छी बटोर न्यूज़ चैनल ने, उसके बाद डिस्क्लोज हो गया कि नहीं ये तो भाई उसमें सेटिंग कर रखी थी किसी ने। तो ये सब होता है, ये तमाशा है ना, टीआरपी के लिए होते हैं बड़े सारे। जी। लेकिन एंटिटीज वो भी होती हैं। हाँ, वो भी टीआरपी वाला खेल है। जो उन सब में आपने मेरे को बताया कि मेरे पास 100 प्रेत हैं, मैंने ये सिद्धि कर रखी है, मैंने वो सिद्धि कर रखी है, वो भी टीआरपी का खेल है। तो हम ये अपनी मदद के लिए ही सही, हम ये जो एंटिटीज होती हैं प्रेत, इनको बुला नहीं सकते? ऐसा नहीं हो सकता? देखिए, जो बुलाएगा ना, जो व्यक्ति जो कर सकता है ये सब काम, वो आदमी कभी भी डिस्क्लोज नहीं करेगा। अच्छा। ठीक है ना भाई। ये तो है नहीं कि सर्वेंट रख लिया उन्होंने, आप उसको आपने, ऐसा तो है ही नहीं ना कि भी नौकर बना के एक प्रेत को रखा हुआ है आपने। नहीं, ऐसा नहीं होता है। लोग क्लेम करते हैं, बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े क्लेम करते हैं। ठीक है ना। वो एक कहते हैं सिद्धि का पार्ट है, और वो जिसके पास होगा ना, वो डिस्क्लोज ही नहीं करेगा, गुप्त ही रखेगा वो हर एक चीज को। वो पॉसिबल है, उस पार्ट पे पॉसिबल है। उसको जैसे ही डिस्क्लोज करा, वो सब खत्म है उसकी। जी। ये चीज को बोला जाता है कि जैसे ही उसने उस चीज के बारे में बताया, खत्म सब। यानी कि वो चीज़ हो सकती है बट वो इंसान आगे आके बताएगा नहीं। बताएगा नहीं कभी। वो कहते हैं ना कि जो असलियत में है ना, वो सिद्ध पुरुष है, वो ना तो कैमरे के सामने आएगा, जी ना खुद का गुणगान करेगा, जी। कुछ नहीं करेगा। हाँ, वो बिल्कुल फैल जाते हैं लोग बाग से। जरा से बात ही कर लो ना, वो सीधे मुंह बात ही नहीं करते वो। जी। मेरा तो बहुत एक्सपीरियंस पड़ा है ना उन लोगों से, बहुत पाला पड़ा है इन लोगों से। तो मैंने तो देखा है ना खूब, जो मुझे लगता है कि हाँ ये कुछ कर सकता है और कर रहा है ये, उससे बात करने की कोशिश करो, वो सीधे मुंह बात ही नहीं करता। वो कहता उठाओ यहाँ से अपना और आप साइड हो जाओ यहाँ से। समझा। देखा होगा आपने, कई अघोरियाँ गाली बक देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। तो उनको जरूरत नहीं है, तो नहीं कि कोई कैमरे की जरूरत नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं है। और काफी सारे लोग तो ऐसे हैं जो कि एक टीआरपी के लिए, फेमस होने के लिए ये सब हो खेल ही भैया वही है, सिर्फ कि टीआरपी का खेल है सिर्फ। किसी तरीके से अपने आप को फेमस करना, लोगों को, और थोड़ी सी दुकान चलानी है, तंत्र के जरिए पैसा कमाना है, बस ये काम है। ये चीज़ है। बाकी दिल्ली से बाहर अगर हम जाएं तो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा हॉन्टेड में राजस्थान आता है, उसके बाद हमारे राजस्थान है, एमपी है। एमपी। अच्छा, एमपी के बारे में मैंने नहीं सुना है। बहुत नहीं, बहुत है। एमपी तो तंत्र का गढ़ है। हाँ, एमपी में बहुत है। एमपी में गए आप कहीं? हाँ बिल्कुल गया मैं। ग्वालियर और 64 योगिनी मंदिर ग्वालियर के बाद है, जो ग्वालियर में, जो आगे जाके वो क्या बोलते हैं उसको, 64 योगिनी मंदिर उसे बोलते हैं, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है नाम। तो उसके अंदर वो मंदिर पे भी गया हूँ, भूतों का मंदिर है वहाँ पर, उस पे गया हूँ मैं। और एक बटेश्वर नाम से जगह है उस पर, वहाँ पे भी गया हूँ। बटेश्वर धाम ऐसा कुछ है? तो नहीं, बट वो धाम अलग है। अच्छा, वो अलग है। हाँ, बटेश्वर एक अलग है, जो भिंड और मुरैना के अंदर है वो। बिल्कुल, उन्होंने जो डाकू हुए थे उनके डर की वजह से नहीं जाते थे लोग बाग, तो फिर एएसआई के जो थे ना, उन लोगों ने उनको खड़ा करा इन मंदिर को दोबारा से। 100-150 छोटे छोटे से मंदिर है, उनको खड़ा करा है जी। तो वहाँ पर बहुत आपको लगेगा, बैठते ही एहसास होगा यहाँ कुछ है। आप बैठ नहीं पाओगे दिन में भी। जो दोपहर का टाइम होता है और रात का टाइम होता है सिमिलर। जैसे मान लीजिए 12 बजे से लेके 3 बजे का दोपहर का भी, और रात का भी 12 से लेके 3 बजे तक। इस टाइम पे कहते हैं
ऐसे लिखा हुआ ना त्रियामा होता है, वो भूतों का टाइम है, जी। ठीक है ना। ये रात को तो सुनाइए, दोपहर दिन में हाँ, ये ऐसी जगह हैं जितने भी राजस्थान में है या जितने भी ये जंगलों की तरफ है या कोई है वीराना जैसी जगह है, तो आपको लगेगा डर वहाँ पर दोपहर में भी, जी है ना, क्योंकि पक्षी भी नहीं दिखता इतना, तो ये सब चीज़ होती है। जी। ये जो मुरैना है ना, ये इसके बारे में मैंने कुछ किस्से सुने हैं कि मुरैना में कुछ जगह हैं ऐसे, कुछ स्कूल हैं ऐसे जहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें हो जाती हैं, लोग मर जाते हैं। मुरैना में तो बहुत सारी जगह है ना ऐसी, जगह। बहुत सारी जगह है। बहुत वो एक, अगर आप 64 योगिनी मंदिर भी चले जाओगे ना, तो वहाँ भी आपको जाके लगेगा कि भाई जिस तरह का अभी आपने मेरे को उस चीज़ के बारे में कहा है ना, अग्रसेन की बावड़ी के जी। लिए, वहाँ भी जाके कुछ कुछ ऐसे ही फील होता है कि जो यहाँ क्यों आ गए हम, निकलो यहाँ से। तो जितना मैं समझा हूँ ना, हमारी जितनी बातचीत हुई है उसमें जो भी ये जगह है ना जहाँ पे नेगेटिविटी है या फिर जहाँ पे चांसेस है कि स्पिरिट्स का वास है, वहाँ पे ज़रूरी नहीं कि हमें वो चीज़ें दिखेंगी, वो एहसास करा देते वो हैं। एहसास कराएंगी। हमें अपने आप ही थोड़ा सा डाउन फील होने लगेगा। आपकी ऊर्जा खत्म होने लगेगी, आपके अंदर ऐसा लगेगा कि बड़ा जो तुम्हारा कंफर्टेबल लेवल है ना, वो खत्म होता सा जा रहा है। अनकम्फर्ट लगेगा। हाँ, तो आप निकलने की कोशिश करोगे वहां से कि नहीं यार, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, मेरे को भूख भी नहीं लग रही, प्यास भी नहीं लग रही, फिर भी मुझे कुछ चाहिए। कुछ भी फील नहीं होगा। हाँ, इस तरीके से अजीब सा फील होने लगेगा, तो आदमी कहेगा यार कंफर्ट नहीं हूँ मैं, निकलो यार यहाँ से, बहुत हो लिया। वही जैसे मैंने कहा कि मैं निकल लिया था। अब हो सकता है उसका रीज़न आपने बताया कि ये सब चीज़ें हो सकती हैं। हाँ अब जैसे दिल्ली कैंट में आपने बताया था कि सीके भाई के रोंगटे खड़े हो गए थे, हाँ उनको दिखा कुछ नहीं बट उनके रोंगटे खड़े हो गए थे। हाँ हाँ, तो वो ये सारी चीजें होती है, अपना एहसास करा देती हैं आपको। और इनको अगर छेड़ा जाए तो फिर आगे चीज़ें वो छेड़ा जाए तो फिर वो जैसे मैंने बताया ना, डॉक्टरों के पास जाओ आप, फिर वो हॉस्पिटल में पड़ा रहता बंदा और उसका ये नहीं पता इससे हुआ क्या है। ऐसे आपने कई केस देखेंगे आजकल, बहुत देखे हैं। तो भाई क्या है, डॉक्टरों ने कुछ पता ही नहीं लगा पा रहे, लेकिन हॉस्पिटल में है और वो बड़ी सीरियस कंडीशन में है। तो ऐसे भी बहुत बार होता ही है। तो कुछ तो है ना जो विज्ञान से आगे चल रहा है, कुछ तो है ना, जी तो उस चीज़ को मैं मानता हूँ। जी, विज्ञान से आगे तो है। आपका जो ये K2 मीटर है और ये जो मोशन सेंसर है, ये भी फेल हो जाते हैं। ये ऐसी हाँ, ये भी हरकतें फेल करने हो लगते जाते हैं कि आपको ही समझने में टाइम लगता है कि यार ये सही में हो रहा है या फिर कुछ जो glitch आ सही गया है। मायने में पैरानॉर्मल एक्सपर्ट होगा ना, ठीक है, आज की दुनिया के अंदर है ना, हर एक आदमी को सबूत चाहिए। जी इन उपकरणों के जरिए ही हम सबूत दे सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट के जरिए ही हम सबूत दे सकते हैं, लेकिन ये है कि जो सही मायने में जो व्यक्ति इन चीज़ों को सेंस कर सकता है ना, तो वो वैसे ही बता देता है कि यहाँ पे कुछ दिक्कत लग रही है मुझे। वो फील करने वाला दूसरा वो होना चाहिए। जी जैसे वो दिल्ली कैंट का ही बताया मैंने, तो फील करने वाला व्यक्ति ऐसा होना चाहिए। जी। बाकी राम अशोक जी, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो इस पॉडकास्ट में इंक्लूड की जा सकती हैं अभी, और बट मैं चाहूँगा कि आपके पास ना, आपने जैसे बताया कि 1000 करीब लोकेशंस हो गए होंगे, जगह हो गए होंगे जहाँ पे आप गए हो, कुछ फील किया है। तो एक ही पॉडकास्ट में उतना सारा एक्सपीरियंस शेयर कर पाना तो पॉसिबल नहीं है। मैं लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमें प्लीज़ कमेंट्स में बताइए आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा, एंड अगर आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है तो वो एक्सपीरियंस आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। राम अशोक जी के साथ हम किस जगह के बारे में एग्जैक्टली बात करें, वो आप हमें बता सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी हमारा पॉडकास्ट होगा हम वो एक्सपीरियंस आपके सामने लेके आएँ। साथ ही साथ तंत्र से रिलेटेड बातें भी ये करते हैं, ज्ञान रखते हैं, नॉलेज रखते हैं, उससे रिलेटेड भी हम अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में कुछ बातें रख सकते हैं। आप हमें बताइएगा आप क्या देखना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं, या फिर किस चीज़ के बारे में आपको सच में जानना है। ये पॉडकास्ट जितना हो सके शेयर कीजिए अपने बड़े भाई बहनों के साथ, दोस्तों के साथ, मम्मी पापा के साथ, सभी के साथ शेयर कीजिए, और ख़ासकर उनके साथ जिनको डाउट है कि शायद उनके ऊपर कुछ पैरानॉर्मल हो सकता है। और सबसे ज़्यादा हॉन्टेड जगह आपके हिसाब से कौन सी है, ये भी हमें बता दीजिएगा। राम अशोक जी, आई नो कि काफ़ी कुछ है आपके पास, और अभी थोड़ा सा एक ही पॉडकास्ट में लगभग हमने 50-55 मिनट बातें की हैं, बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं, बहुत सारी। मैं चाहता हूँ कि हमारा जो नेक्स्ट पॉडकास्ट हो ना, उसमें हम, जैसे मैंने बताया, लोग हमें बताएंगे कि ये बात करनी है, तो उस हिसाब से हम कुछ 3-4 जगह चूज़ करेंगे, डिटेल में उनके अंदर जाएंगे,
आप भी अपनी क्या कहते हैं जो एक्सपीरियंस होता है उसको लेके आना यहाँ पे, उन जगह से रिलेटेड कुछ नई जगह के बारे में हम डिस्कस जी, करेंगे। जी। ये सब चीज़ें रहेंगी। बाकी आपके सारे ही सोशल मीडियाज जो भी हैं, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, सारे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिंड कमेंट में मेंशन है, तो लोग जाके आपको फॉलो कर सकते हैं, आपको देख जी, सकते जी, हैं। जी, जी। इनका खुद ही एक यूट्यूब चैनल है और इंस्टाग्राम भी है। वहाँ पर जाके आप इनके जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के जो वीडियोस हैं वो आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आप इनको सुन सकते हैं। काफ़ी सारी ऑडियो सीरीज़ है जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। राम अशोक जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। जी। धन्यवाद।